तो हेलो एवरीवन। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी एफ कैट का जिनका आगे एग्ज़ाम है। तो आज की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं और जो भी अभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पता चल पाए हैं, खासकर जीके वाले जो सेक्शन है, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पैटर्न और जो लेवल है फर्स्ट शिफ्ट में वो भी, और इसी तरह जो भी आगे शिफ्ट होने वाली है उनका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर जीके क्वेश्चंस की बात करें तो जीके में जो क्वेश्चंस पता चले, तो प्रेसिडेंट रूल पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पूछा है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप 10 AM वाली क्लास में रेगुलर होंगे तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम ही बहुत ही आसान होंगे, बिकॉज वो हम लोग सीरियस लेवल का कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अगर आर्टिकल पूछ रहा है तो आर्टिकल 356, और बाकी अगर क्या पूछा वो एक्जैक्टली नहीं पता चला, बट प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था हु इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों का गार्जियन। तो ये आपको ही पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोला जाता है। दांडी मार्च के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, हो सकता है ये पूछा गया हो कि कब स्टार्ट हुआ है। तो अगर स्टार्ट हुआ है तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट पे क्वेश्चन था, जिसको ब्लैक एक्ट गांधी जी ने बोला था 1919 में, 1919 में आया था। अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट के नाम से जाना जाता है, और शॉर्ट में रॉलेट एक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज सिडनी रॉलेट इसको लाया था, ठीक है। और इसको किस नाम से जानते हैं? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, और सीधे आपको जेल में डाला जाएगा। तो ये इस तरह का कुछ एक्ट था जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। हाईएस्ट पीक पूछा गया था अफ्रीका में, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया था साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक, है ना। कौन सी है बताइए कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने 10 AM का सेशन लिया हुआ उन्हें पता होगा साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक, जिसका नाम ए से चालू होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आगे आ जाता है तो माउंट एकोनकागुआ, ठीक है। ये एंडीज़ रेंज जो है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो साउथ अमेरिका में पड़ती है, वहाँ पे है माउंट एकोनकागुआ। वही आपकी साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, क्लियर है। फिर अगर बात करें ओपेक मेंबर कंट्रीज़, तो पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंट्री ओपेक का मेंबर नहीं है, ऐसा करके कोई क्वेश्चन था। तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो एक बार ये कंफर्म करिएगा कि ऑप्शन में क्या ब्राज़ील था क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एफ कैट में आ चुका है पहले भी, तो क्या उसमें ब्राज़ील था क्या? क्योंकि पहले जो है तो उसमें ब्राज़ील आंसर था। तो ओपेक में ये आपको याद होना चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की सिटी वियना में, ठीक है। जो इसका फाउंडिंग कंट्री बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको रिलेट करना पड़ेगा। जैसे दांडी मार्च आया तो आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका अगर पूछा है तो हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका मैंने बताया। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है बताइए? नॉर्थ अमेरिका क्या है? माउंट मैकिनले है, ठीक है, माउंट मैकिनले है। वैसे ही माउंट एल्ब्रस आपकी हाईएस्ट पीक है यूरोप की। तो ये सारे हाईएस्ट पीक जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके आपको पता होने चाहिए। 50th CGI क्वेश्चन, ऐसा एक स्टूडेंट ने बोला कि 50th CGI पूछा तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। DY चंद्रचूड़ जी हैं अभी प्रेजेंट में। गोल्डन बूट किसको मिला? अभी आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, किलियन एम्बापे को मिला। ब्लड प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम, डायरेक्टली हम लोगों ने जो 10 AM वाली क्लास की थी उसमें डायरेक्टली हम लोगों ने MCQ किया था, अगर आपको याद हो। ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। हार्ट बीट किससे मेजर किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप से मेजर किया जाता है। क्वेश्चन एक था वेवलेंथ पे, कोई वेवलेंथ पे क्वेश्चन था, और एक कैथोड रेस पे क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आई थिंक एक स्टूडेंट ने बताया था एस्केप वेलोसिटी पे भी क्वेश्चन था, जिसको हम हिंदी में पलायन वेग बोलते हैं। कि मतलब उस वेलोसिटी से अगर किसी चीज़ को फेंका जाए तो फिर वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसको पूरी तरह से एस्केप कर लेता है, एंड दैट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होती है आपकी एस्केप वेलोसिटी। रीजनिंग ये तो जीके का हो गया, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें तो ऑड वन आउट से 2 क्वेश्चन थे, एनालॉगी से भी 2 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 3 क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन वर्बल में भी याद रखिएगा, नॉन वर्बल थोड़ा सा टफ आ रहा है, और इसमें जो डॉट बेस्ड क्वेश्चन होता है जहाँ पे डॉट का मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज, उस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन है डॉट बेस पे, ठीक है। बात अगर करें टाइम एंड वर्क और स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन थे, और स्पीड डिस्टेंस टाइम से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था। बाकी अगर इंग्लिश की थोड़ा बहुत बात कर लें तो उसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, सारी चीज़ थी। क्लोज टेस्ट भी एक था आपको, ठीक है, क्लोज टेस्ट था। सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज, एरर, इनके क्वेश्चंस आपके इंग्लिश सेक्शन में देखने को मिले। एग्ज़ाम की अगर लेवल की बात करें ओवरऑल तो मॉडरेट ही रहा है, मॉडरेट ही। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है एग्ज़ाम। तो इसी वजह से कूल माइंड होकर एकदम आप एग्ज़ाम दीजिएगा जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, और अपना रिव्यू शेयर करिएगा। बाकी मैं भी आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगा जैसे ही शाम की जो दूसरी शिफ्ट है 5 बजे जो ख़त्म होगी, उसका भी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगा, ठीक है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। जो फर्दर सीडीएस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस CAPF, तो फिर ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और क्यों कर लें ये आप चैनल पर जाके चेकआउट करिए, जो वीडियोज़ देखिए, क्योंकि जो सीडीएस के लिए हम लोग की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, और 10 बजे सुबह हम लोग डेली
20 MCQs करते हैं, बिकॉज हम लोग का 1000 MCQs का टारगेट है, जहाँ पे हम लोग 1000 MCQs कंप्लीट करेंगे और थीम बेस्ड लेक्चर भी आप लोगों के स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी आप लोगों का एग्जाम जिन्होंने दिया है वो कैसा गया वो कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।